रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्फ़ व नहव के मुआज़िज़ साथियों, आपको खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो में। आपको पता है सर्फ़ और नहव के हवाले से सीरीज़ चल रही है। हम इसके मुताल्लिक़ चंद वीडियो अपलोड कर चुके। आज का जो हमारा टॉपिक वो इसम की कलमे की एक और मज़ीद तकसीम को आपके सामने बयान करना है। हमने इब्तिदा में आपको बताया था कि कलमे की चंद तकसीमात हैं, चंद एतबार से तकसीम की जाती है। हमने 6 अक़साम माना के मुस्तकिल होने या ना होने के एतबार से आपको बयान कर दी। आज कलमे की दूसरी तकसीम जिसको 6 अक़साम कहते हैं वो आपके सामने बयान करेंगे। तो आइए सबक की तरफ चलते हैं। हमने आपको बयान किया था कलमा। हमने कलमे की तारीफ़ आपको बयान कर दी थी कि हर बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमे की हमने एक तकसीम की थी 6 अक़साम। ये थी माना के मुस्तकिल होने या ना होने के एतबार से इसकी 3 किस्में थी, इसम, फ़ेल और हरफ। फिर इसके बाद मज़ीद हमने इसम की आगे तकसीम बयान की थी इश्तिकाक के एतबार से। सिर्फ टच दे रहा हूँ आपको, मस्दर, मुश्तक, जामिद। अगर इस तफसील के मुताल्लिक़ कोई जानना चाहता है तो उसको चाहिए कि हमारी वीडियो चैनल पर पड़ी हैं, वहाँ से जाके वो देख सकता है। मज़ीद आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम लिंक दे देंगे। आज जो कलमे की दूसरी तकसीम है वो है 6 अक़साम। 6 अक़साम, 6 फ़ारसी ज़ुबान का लफ़्ज़ है जिसका माना है 6। ये तकसीम आज की जो हमारी है वो है हुरूफ़े असलिया व ज़ायदा के एतबार से। मतलब ये है कि आज हम आपको बताएंगे कि कलमा के अंदर है अगर हुरूफ़े असलिया हैं, ज़ायदा कोई नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे। अगर कलमा के अंदर असलिया 3 हैं, ज़ायदा भी कुछ हैं, तो फिर उसको क्या बोलेंगे। इस एतबार से आपके सामने तकसीम बयान की जाएगी। तो आपको बताया कि 6 का माना 6 है तो उसकी 6 किस्में बनाएंगे। 6 किस्में। पहली है सुलासी मुजर्रद। सुलासी का माना 3 होना, मुजर्रद का मतलब होता है खाली होना, यानी कि 3 ऐसे हरूफ हैं जो ज़ायद से खाली हैं। 3 ऐसे हरूफ जो ज़ायद से खाली हैं, जैसे नासारा। अगर हम इसका वज़न बनाएं तो इसका वज़न है फ़ाअला बनता है। तो मालूम होता है कि नून के मुकाबले में फ़ा कलमा आ गया, स्वाद के मुकाबले में आइन कलमा आ गया और रा के मुकाबले में लाम कलमा आ गया। फ़ा आइन लाम के मुकाबले में नून स्वाद और रा आ रहे हैं, तो मालूम होता है कि इसमें ज़ायद हरफ कोई नहीं है। ये सुलासी मुजर्रद, क्योंकि इसमें हुरूफ़े असलिया जो है वो 3 है, 3 से ज़ायद नहीं है, इस वजह से इसको सुलासी कहते हैं। और मुजर्रद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई ज़ायद हरफ नहीं है। अगर दूसरी मिसाल आपको दें हम, तो दूसरी मिसाल आपको देंगे दराबा, जालासा, कादा, सामिया। अगर इन तमाम के वज़न निकाले जाएँ तो वज़न मैं साइड पर लिख देता हूँ। फ़ाला सेम वज़न है, सेम वज़न है फ़ाइला। तो ये जो अवज़ान हमने निकाले हैं, हमें मालूम होता है कि ये 3 हरूफ हैं और हरूफ़े असलिया हैं, इनमें ज़ायद कोई भी नहीं है। 3 हरूफ होने की वजह से इसको सुलासी और ज़ायद हरफ ना होने की वजह से इसको मुजर्रद कह देते हैं। ये थी पहली किस्म इसकी। अगर हम आए दूसरी किस्म की तरफ, तो दूसरी है सुलासी मज़ीद फ़ी। वही बात, सुलासी का मतलब है 3 होना, यानी हरूफ़े असलिया इसके अंदर 3 होंगे। अब यहाँ पर मज़ीद फ़ी के साथ इसमें और इस किस्म के अंदर फ़र्क करेंगे। यहाँ पर मुजर्रद था, यानी इसमें कोई ज़्यादती नहीं थी। यहाँ पर मज़ीद फ़ी है, मज़ीद का मतलब होता है ज़्यादती, फ़ी इसके अंदर, यानी 3 हरूफ़े असलिया होंगे और कुछ ना कुछ ज़ायद है इसके अंदर हरूफ शामिल होंगे। मिसाल के तौर पर अकरमा, इसका वज़न निकाले तो वज़न बनता है अफ़आला। अब फ़ा के मुकाबले में काफ आ गया, आइन के मुकाबले में रा आ गया और राम के मुकाबले में मीम आ गया। अब ये तीनों के तीनों हरूफ़े असलिया हैं, क्योंकि फ़ा आइन लाम के मुकाबले में काफ रा और मीम आ रहा है। अब ये जो हमज़ा है ये किसी फ़ा आइन लाम में से किसी के मुकाबले में नहीं आ रहा, तो हमज़ा की ज़्यादती यहाँ पर आ गई। जब हमज़ा की ज़्यादती आ गई तो ये मुजर्रद नहीं रहा, बल्कि ये मज़ीद फ़ी हो गया। हम आपको बयान कर रहे थे सुलासी मज़ीद फ़ी के मुताल्लिक़। हमने आपको बयान किया कि मज़ीद फ़ी का मतलब होता है फ़ा इलाम के अलावा और कोई कलिमात जो हैं जो हुरूफ़े ज़वाइद में से हैं वो इसमें शामिल हो जाए। जैसे यहाँ पर हमज़ा शामिल हो गया। जैसे दूसरी मिसाल आप लेते हैं इस्तक़बाला।
इस्तक़बला, अगर हम इसका वज़न निकालते हैं फ़ाइल लाम के हवाले से तो इसका वज़न निकलता है इस्तफ़अला। अब यहाँ पर काफ के फ़ा के मुकाबले में काफ आ गया, आइन के मुकाबले में बा आ गया और लाम के मुकाबले में लाम आ गया। ये तीनों हरूफ असलिया काफ बा और लाम हैं। इनके अलावा मज़ीद फ़ी चुके हैं तो हमदा भी, सीन भी और ता भी, ये हरूफ इतने ज़ायदा हैं, इस वजह से इसको मज़ीद फ़ी कह देते हैं। सलासी इस वजह से है कि तीन हरूफ असलिया इसमें है फ़ाइल लाम के मुकाबले में, तो इस वजह से इसको सलासी, और चूँकि ज़वायद है कुछ इस वजह से इसको मज़ीद फ़ी कह देते हैं। ये तो थी सलासी मज़ीद फ़ी दूसरी किस्म। हम आपके सामने तीसरी किस्म इसकी रखते हैं रुबाई मुजर्रद। जिस तरह हमने आपको यहाँ पर बताया था कि सलासी का माना 3 है, मुजर्रद का माना कोई ज़ायद ना हो, इसी तरह रुबाई का मतलब 4 है, मुजर्रद का माना है कोई ज़ायद हरफ ना हो। मतलब यह है कि इसके अंदर 3 हरूफ असलिया होंगे और कोई ज़ायद हरफ नहीं होगा। इसकी मिसाल जैसे ज़लज़ला बरवज़न फ़अलला। अब यहाँ पर सलासी मुजर्रद के अंदर फ़ा, आइन और लाम थे, 3 हरूफ असलिया थे। अब जब रुबाई में आएंगे तो 2 लाम हो जाएंगे, फ़ा, आइन और लाम। ठीक है जी, ये 4 हरूफ असलिया हैं। फ़ा के मुकाबले में ज़ा आ गया, आइन के मुकाबले में लाम आ गया, लाम के मुकाबले में फिर ज़ा आ गया और लाम के मुकाबले में लाम आ गया। तो ये हरूफ असलिया के मुकाबले में पूरे हैं, इनमें कोई ज़ायद हरफ नहीं है। ऐसे ही इसकी दूसरी मिसाल ले लें, दहराजा बरवज़न फ़अलला। फ़ा के मुकाबले में दाल आ गया, आइन के मुकाबले में हा आ गया, पहले लाम के मुकाबले में रा आ गया, दूसरे लाम के मुकाबले में जीम आ गया। तो ये रुबाई मुजर्रद है, इसमें ज़ायद हरफ कोई नहीं है। आ जाए इसकी चौथी किस्म की तरफ, यह है रुबाई मज़ीद फ़ी। रुबाई मैंने आपको बताया जिस तरह सलासी मज़ीद फ़ी थी, इसी तरह रुबाई मज़ीद फ़ी है। रुबाई के अंदर 4 हरूफ असलिया होंगे। मज़ीद फ़ी का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ज़ायद भी होंगे, 4 हरूफ असलिया और कुछ ज़ायद। इसकी मिसाल आप ले लें, तज़लज़ला बरवज़न तफ़अलला। अब यहाँ पर ज़ा के मुकाबले में फ़ा, लाम के मुकाबले में आइन, ज़ा के मुकाबले में पहला लाम और दूसरे लाम के मुकाबले में ये लाम। अब यहाँ पर फ़ा, आइन, लाम तो है, साथ ये ता भी है, जो कि फ़ा, आइन, लाम में से किसी के मुकाबले में नहीं आ रही। जब फ़ा, आइन, लाम अव्वल लाम सानी के मुकाबले में नहीं आ रही तो इसको हम बोलेंगे ये ता ज़ायदा है। तो ये रुबाई मज़ीद फ़ी की मिसाल है। दूसरी मिसाल लिख लें, तदहराजा, इसका वज़न भी वही है, तफ़अलला। इसकी तफसील भी वही है जो हमने ऊपर वाली मिसाल में बयान कर दी। इसमें भी ता ज़ायदा है, बाकी तमाम के तमाम हरूफ फ़ा, आइन, लाम अव्वल और लाम सानी के मुकाबले में आ रहे हैं। ये हमने आपको 4 किस्में बयान कर दी हैं। 5वीं किस्म है खुमासी मुजर्रद। खुमासी मुजर्रद, खुमासी 5 और मुजर्रद खाली होना, यानी कि इसके अंदर कोई हरफ ज़ायदा ना हो। ये वही तफसील है जो हम सलासी मुजर्रद और रुबाई मुजर्रद के आपके सामने बयान करके आए हैं। खुमासी 5 हरूफ हों और कोई ज़ायद ना हो। इसकी मिसाल जैसे जाह मारी शुन, जाह मारी शुन। इसका वज़न हम निकालें तो फ़ा लाली लुन, लाली लुन। अब यहाँ पर है रुबाई के अंदर 2 लाम थे और सलासी के अंदर एक लाम था। जब खुमासी में आएंगे तो 3 लाम हो जाएंगे, फ़ा, आइन और 3 लाम, अव्वल लाम, सानी लाम और सालिस लाम। तो जीम के मुकाबले में फ़ा के मुकाबले में जीम आ गया, आइन के मुकाबले में हा आ गया, पहले लाम के मुकाबले में मीम आ गया, दूसरे लाम के मुकाबले में ये रा आ गया और लाम के मुकाबले में शीन आ गया। ये था खुमासी मुजर्रद के हवाले से। इसके अंदर 5 हरूफ असलिया होते हैं और कोई ज़ायद हरफ नहीं होता। आगे है आखिरी जो किस्म है इसकी, वो है खुमासी मज़ीद फ़ी। वही तफसील है जो हमने पीछे आपको बयान कर दी रुबाई मज़ीद फ़ी में या सलासी मज़ीद फ़ी के अंदर। इसकी मिसाल आपको देते हैं, खंदारीसुन, खंदारीसुन फ़अलालीलुन। अब इसके अंदर आप देखेंगे खा के मुकाबले में फ़ा आ गया, नून के मुकाबले में आइन आ गया, दाल के मुकाबले में लाम आ गया, रा के मुकाबले में दूसरा लाम आ गया। अब ये जो या है ना, या ये किसी फ़ा, लाम, फ़ा, आइन पहले लाम, दूसरे लाम या तीसरे लाम के मुकाबले में नहीं है। तीसरे लाम के मुकाबले में ये सीन है। जब ये फ़ा, आइन, लाम के मुकाबले में नहीं है तो हम कहेंगे कि ये ज़ायदा है।
तो ये हमने आपके सामने खमासी मुजर्रद खमासी मज़ीद फ़ी और सलासी मुजर्रद सलासी मज़ीद फ़ी रुबाई मुजर्रद रुबाई मज़ीद फ़ी का बयान किया है। इसके अंदर आपको एक और बात बताते चलें, बड़ी अहम है कि सलासी मुजर्रद का जो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होगा, जिस तरह हमने आपको ये बयान किया है, ऊपर लिख देता हूँ नासरा। तो नासरा से आगे जितने भी सीगे निकलेंगे, यंसरु हो जाए, नासिरुन हो जाए, मंसूरुन हो जाए, गोया जितने भी आगे सीगे निकलेंगे वो तमाम के तमाम सलासी मुजर्रद ही कहलाएंगे, चूँकि इसकी जो मादी थी वो सलासी मुजर्रद थी। अगर इसके अंदर या का इजाफा हो गया, इसके अंदर अलिफ का हो गया, इसके अंदर वाव का हो गया, लेकिन चूँकि जो सलासी मुजर्रद वाहिद मुज़क्कर गायब है वो नासरा सलासी मुजर्रद है, इस वजह से इसके आगे कलिमात भी सलासी मुजर्रद ही कहलाएंगे। इसी तरह अगर वाहिद मुज़क्कर गायब मादी का सीगा सलासी मज़ीद फ़ी है तो युक्रिमु, मुकरिमुन, मुकरमुन, ये तमाम के तमाम सलासी मज़ीद फ़ी कहलाएंगे, अगरचे इनके अंदर 4 हरफ आ जाएं या इनके अंदर कोई ज़ायद मज़ीद भी आ जाए। इसी तरह रुबाई मुजर्रद के आगे जितने भी सीगे, ज़लज़ला है वाहिद मुज़क्कर का है, इससे युज़लज़िलु निकालें आप, ऐसे ही मुज़लज़िलुन कर लें, मुज़लज़ालुन कर लें। ये तमाम के तमाम रुबाई मुजर्रद ही कहलाएंगे, अगरचे इसके अंदर या का इजाफा हो गया, लेकिन ये रुबाई मज़ीद फ़ी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसका जो मादी का सीगा था पहला वो सलासी या रुबाई मुजर्रद है। ये हमने आपके सामने बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें ये समझ कर दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए हमारे लिए कुरान और हदीस का इल्म आसान फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।